विश्वासी बहुत है, पर हम जो है कि आज के हम अपने मन की चौकसी कर रहे हैं या नहीं, क्या हम अपने मन को जांच रहे हैं नहीं, क्या हमारे अंदर वो भावनाएं अभी भी हैं जो पहले थी, जो संसार में होते वक्त, या आज भी वो भावनाएं हमारे अंदर पैदा होती है जो प्रभु में आने से पहले थी, क्या आज भी हम उन कामों को करते हैं जो प्रभु में आने से पहले था। तो इस बातों को हमें जांचना जरूरी है कि शैतान हमारे मनों के अंदर मौके का फ़ायदा उठाकर काम करने ना पाए। अगर वो काम करता है तो हमारे जीवन को नाश करता है, और अगर वो काम करता है तो हमें नरक की ओर लेके जाता है। उसका जो मिशन है, उसका जो मोटिव है, जो शैतान का जो इच्छा है वो पूरा होता है, और उसमें हम भी सहभागी हैं। कल हम परमेश्वर को नहीं बोल सकते कि परमेश्वर जी आपके ऊपर मैंने विश्वास किया था पर आपने मुझे नहीं बचाया। तब परमेश्वर कह देगा कि मैंने तुझे अपने वचन का व्यवस्था दिया था कि तू अपनी चाल चलन को सुधार और उसके मुताबिक चलना शुरू कर, पर तूने जो है मेरी बातों को ना मानकर, अपने मन की चौकसी ना कर वरन तूने क्या किया है, वो काम जो शैतान करता है, हालेलुया, जो शैतान की इच्छा है, उस इच्छा को तूने पूरा किया है, और जिसके कारण आज तू नाश होता है। हाँ, मैं तेरे पापों को क्षमा कर चुका था उस समय, और फिर भी तू जा के बार बार वही पाप में घसीटता था, और मैं तुझे बार बार वचनों से चेतावनी दिया करता था, बार बार मैं वचन से तुझे बताया करता था, तू भूल गई। परमेश्वर इस प्रकार से हमसे बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये मन की चौकसी का मतलब क्या है कि हमें अपने मनों के अंदर लगे हुए दागों को निकालना। और ये मन की चौकसी का मतलब क्या है, आपके और मेरे अंदर झांकना, और हमने अपने मन को उन बुराइयों से बचाकर एकदम अलग रखना बाकी लोगों से। जैसा यीशु मसीह शुद्ध था वैसे हमें अपने मन को शुद्ध बनाना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर जो है मनों को जांचने वाला है। हालेलुया। यहाँ पे पहला सामुएल हम पढ़ेंगे 16:7। परमेश्वर जो है रूप और रंग को नहीं परंतु वो आत्मा को और हमारे मन को जांचता है। इसलिए हमें अपने मन के ऊपर इस बात पे गौर करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा मन कैसा है। क्या आज मैं निंदक हूँ, क्या आज भी मैं झूठ बोलने वाला हूँ, क्या आज भी मैं झूठ बोलने वाली हूँ। इस प्रकार से आपने जांचना है। क्या आज भी मैं पियक्कड़ हूँ, आज भी मैं शराबी हूँ, क्या आज भी मैं अपने घर वाली को छोड़कर दूसरे की ओर, मैं अपने घर वाले को छोड़कर दूसरे की ओर देखती हूँ। ये सब हमारे अंदर होना जरूरी है। आप जांचना है। यदि आपने प्रभु को जाना और ये स्वभाव धारणा अगर अभी भी अंदर है तो हमने मसीह में परिवर्तन नहीं पाया। यदि हमने मसीह में परिवर्तन नहीं पाया तो हम स्वर्ग जाना इम्पॉसिबल है। हालेलुया। पहला सामुएल 16:17 पढ़ दें, 16:7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर करती है। हालेलुया। अब यहाँ पे एक सामुएल बोलकर एक परमेश्वर का दास, एक भविष्यद्वक्ता, जब इस्राएल का राज्य अभिषेक करने के लिए, राजा होने के लिए, इस्राएल का राजा होने के लिए जब दासों को अभिषेक करने जाता है, तब वहाँ पे ईर्ष्या जो था, दाऊद का जो पिता ईर्ष्या था, उसके घर पे 7-6 पुत्र थे। तो जब सामुएल पहले पुत्र के पास जाता है, ईर्ष्या के पास जाता है, पिता के पास, तब वो देखता है तेरे पुत्रों को बुला कि मैं तेरे इस देश में इस्राएल के ऊपर राजगद्दी पर विराजने वाला राजा होने के लिए अभिषेक करूं। तब वो सामुएल जब जाता है वहाँ पे सबसे पहले बेटे को देखता है जो जवान और हट्टा कट्टा और ताकतवर दिखता है, सूरवीर सूरमा दिखता है। हालेलुया। परंतु वहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैंने इसको अयोग्य करार दे दिया है। तुम्हारा तो हो सकता है तुम शरीर के अनुसार जानते हो, शरीर के अनुसार देखते हो कि ये बड़ा सुशील, ताकतवर, पढ़ा लिखा या बुद्धिमान तुम्हें नजर आ रहा है, शरीर के भाव से धनवान, पैसे वाला नजर आ रहा है, योद्धा, बड़ा ताकतवर नजर आ रहा है। परंतु मेरा देखना उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से तुम देखते हो, कि शरीर के स्वभाव से देखो। अच्छा पहरावा पहना है, अच्छे बाल कंघी कर रखा है, अच्छा मेकअप कर रखा है, अच्छे कपड़े पा रखे हैं, अच्छे गाड़ी में आ रहा है तो बहुत अच्छा होगा, नहीं। पर परमेश्वर कहता है यहाँ पे जिसको मैंने राज अभिषेक करना है,
जिसको राज्य के ऊपर ठहराया है इस देश का राजा होने के लिए, ये वो नहीं है, क्योंकि इसको मैंने अयोग्य करार दे दिया। मतलब कि मैंने इसको तुच्छ जाना है, इसका मन मेरे लिए सही नहीं है, इसका मन मेरे योग्य नहीं है, परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसलिए आप और मुझे जानना जरूरी है कि आपका और मेरा मन कैसा है। आज मसीह में हम खड़े हैं, क्या परमेश्वर के मुताबिक भाता हुआ है? क्या परमेश्वर हमारे मन को देखकर खुश होगा? ये हमें जांचना है। जब हम देखते हैं सामुएल के पास, तब सामुएल को परमेश्वर कहता है ये वो नहीं जिसको मैं चाहता हूं, अभी भी और कोई है। और लास्ट में जाकर दाऊद छोटा सा भेड़ और बकरी चराने वाला बच्चा होता है, 10 और 12 साल का, कहता यही वो है जिसको मैंने चुना है देश का राजा होने के लिए। उसके भाई लोग उसको मारा करते, डांटा करते थे, और दिन वो हफ्ते तक, हफ्ते में 3-4 दिन, कभी कभी रात को भी ना आकर वो जंगलों में भेड़ बकरी चराने का काम किया करता था और शेरों से लड़ा करता था, और परमेश्वर की उपस्थिति में वो बना रहता था, जिसके कारण परमेश्वर का मन और परमेश्वर की आंखें उसकी ओर लग गई, दाऊद की ओर। तब जाकर दाऊद का क्या हो गया? राज अभिषेक हुआ और वो राजा बन गया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह इन वचनों से हमें क्या कहता है कि आपका और मेरा जो मन है कैसा है। आप और मेरा मन का हमें चौकसी करना पड़ेगा। बाइबल कहता है मन तो असाध्य, मन में असाध्य रोग लगा हुआ है, और कहता जो तेरे मन में भरा है वो तेरे मुंह पर भी है। हालेलुया। जो हमारे मन में होगा, लोग बोल देते हैं ओ मेरे से गलती से हो गया, जो अगर आपके मन में होगा वही बातें ही दूसरों के लिए निकलेगा। जब तक मटका के अंदर पानी है तो वही पानी निकाला जाएगा। अगर बोतल के अंदर आप चीनी घोलकर पानी डालोगे तो चीनी वाला ही निकलेगा, वहां पे शराब का या कोल्ड ड्रिंक का नहीं निकलेगा। तो ये आपका और मेरा कहना ये बहाना है कि वो ऐसा ही हो गया, बोल दिया कुछ भी। पर परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है हमें? परमेश्वर का वचन कहता है जो तेरे मन में भरा है वो तेरे क्या है? मुंह में है। तो जो हमारे मन में होगा वो भी मुंह से फटाफट बाहर आएगा। तो उससे हम जांच सकते हैं, अपने आप को भी जांचे, और मन के अंदर कुछ से कुछ बातें नहीं निकलता वो हमें पता होता है, पर दूसरों के लिए हमारे दिमाग में जाके बातें करने लग जाता है। वो बुराइयाँ अगर यदि आज भी नशे में है तो हमने प्रभु को नहीं जाना, जानकर अनजान बन रहे हैं। यदि आज भी हम झूठ बोल रहे हैं तो प्रभु को जानकर अनजान बन रहे हैं। यदि आज भी हम गाली गलौज देते हैं तो हम प्रभु को जानकर अनजान बनते हैं। पर परमेश्वर इनका क्या करेगा? हालेलुया। अंत के दिनों में परमेश्वर कह देगा हे कपटियों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे से दूर हो जाओ। तो आप और मुझे जांचना है। हम एक और वचन पढ़ेंगे मत्ती में 11:29। मत्ती 11:29। बस अब यहाँ पे एक शब्द फिर आया, मन। यीशु मसीह ने अपने मन के बारे में जिक्र किया। वहाँ पे भी परमेश्वर मन को जांचने वाला है, हृदय को जांचता है, ये कैसा है, ये कैसी है। हमें लगता है हमें कोई नहीं देख रहा, पर हमारे अंदर उठने वाली एक एक बातों को परमेश्वर जानता है। कहता है मैंने तेरे बाल को भी गिन कर रखा है। अगर आप कोठरी में जाकर बात करते हैं तो भी वो परमेश्वर सुनता है। अगर आप अकेले में जाकर फुसफुसाते हैं वो भी परमेश्वर जानता है कि आप और क्या बोल रहे हो दूसरे के लिए। आप मन के अंदर बुराई घोपोगे 10 जने के बीच में बैठकर, आप बोलोगे कोई नहीं सुन रहा, अंदर से हंसोगी, परमेश्वर उस बात को भी जानता है। हालेलुया। तो जहां से आपका सोता है, जहां से आपका निकलता है, उस स्थान को, उस जगह को परमेश्वर जानता है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या करने की प्लान करते हो, परमेश्वर पहले ही जानता है। हम परमेश्वर पे दोष लगाना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर नहीं ऐसा है, नहीं वैसा, और परमेश्वर को बताना शुरू कर देते हैं परमेश्वर नहीं ये चीज ऐसा होना चाहिए था। हमारा सोच के हिसाब से और मन के हिसाब से कुछ पल के लिए सोच लेते हैं, पर आगे का हम नहीं जानते। पर परमेश्वर जानता है हमारा आगे क्या है, परमेश्वर ये भी जानता है पीछे क्या है। हालेलुया। कहता तेरे मुंह पे जीवन, तेरे मुंह पे मरण।
ये मुंह में जो मन में होगा वो क्या होगा, मुंह पे होगा। जो तेरे मन में होगा वो तेरे मुंह पे होगा, जो तेरे मुंह पे होगा वो तेरे लिए साबित करेगा तू क्या है। तेरा मन साबित करेगा तू क्या बनेगा। हम देखते दाऊद के बारे में, दाऊद के मन ने साबित किया वो राजा होने के लिए, ना कि उसके हाइटों ने, ना उसके बातों से, ना वो बड़े होने कद दिखने से या ऐसा वैसा दिखने से या ताकतवर बलवान दिखने से, परंतु उसके मन के जांचे जाने के अनुसार उसको परमेश्वर ने पदवी दिया वो राजा अभिषेक होने का। तो यदि अगर परमेश्वर हमें कुछ देना चाहता है तो वो हमारे मन को पहले जांचेगा, और अगर हम में कमी होगी तो उसके योग्य हमें बनाएगा, फिर हमें लेकर उस स्थान पे, उस जगह पर डालेगा जब वो चीज़ हमारे अंदर से बदल जाएगा। अगर वो बुराई हमारे अंदर से खत्म हो चुका होगा, फिर परमेश्वर वो स्थान पे लेकर हमें क्या कर देगा, रख देगा। हालेलुया। तो आप और मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे यीशु मसीह जो था, यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो, मुझसे देखकर क्या करो, सीखो, मेरा जुआ उठा लो और मैं मन में दीन हूं। और दीन का मतलब क्या है, शून्य। यीशु ने अपने आप को क्या बनाया, परमेश्वर का पुत्र होकर भी अपने आप को जीरो बनाया। क्या, जीरो। किसी बात का घमंड नहीं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं बोलकर घमंड नहीं, जरा सी भी एक चीज की भी कोई घमंड नहीं उसके अंदर कि किसी बात का घमंड हो। वो अपने आप को शून्य बनाता रहा, जीरो बनाता रहा, और देखो परमेश्वर की दाहिनी और महिमा के साथ दाहिनी ओर जाके बैठा। हालेलुया। तो यहाँ पे इस वचन से हमें क्या सिखाता है परमेश्वर, आप और मुझे भी मन के अनुसार क्या बनना है, जीरो। हालेलुया। आप जितना जीरो बनेंगे, जितना शून्य बनेंगे, और जितने मन को अपने आप में शून्य बनाएंगे, अपने हृदय को अपने उस कंट्रोल करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आपको उतना ही ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। जैसे दाऊद जीरो बना और परमेश्वर ने उसको उठाया, इसी तरह परमेश्वर भी आप और मुझे जीरो से क्या बनाएगा, हीरो। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें उठाता है और उठाने की ताकत भी रखता है। हालेलुया। तो आप और मैं मन के अंदर में क्या सोचते हैं वो परमेश्वर जानता है। हमारे अंदर क्या रोग लगे हुए वो भी परमेश्वर जानता है। यदि आज हम झूठ बोलने वाला रोग हमारे अंदर लगा है तो परमेश्वर जानता है। यदि गाली देने का रोग लगा है तो वो भी परमेश्वर जानता है। बुराई करने की लगी है तो भी परमेश्वर जानता है। बेविचार की लगी तो भी परमेश्वर जानता है। हालेलुया। ईर्ष्या, क्रोध, जलन रखने वाला अगर हमारे अंदर है तो परमेश्वर वो भी जानता है। जेलिसी रखने वाला स्वभाव है तो वो भी परमेश्वर जांचता है। जब तक हम शरीर में, परमेश्वर कहता बदल जा बेटा, चेंज हो जा, उस समय तेरे पास ना आ पहुंचे। सबोपदेश में बोलता है ना कि वो काली घटा सी छाया सा दिन तुम्हारे ऊपर आ ठहरे, इससे पहले वो दिन ना आ जाए हमारे ऊपर, सूर्य चंद्रमा अंधेरा हो जाए, इस प्रकार के दिन हमारे ऊपर ना आ जाए। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर हमें इस बात को कह रहा है। यहाँ पे मेरे साथ पढ़े नीति वचन 27 का 17 का 20, 17 का 20। नीति वचन 17 का 20 पढ़ दें। जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता, और उल्ट फेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, कुछ लोगों की आदतें, कुछ विश्वासियों की आदतें, कुछ पास्टरों की आदतें, कुछ अन्य विश्वासियों की भी आदतें, अगर उनके दिमाग में उन्होंने कुछ सोचा और कुछ जाना और मन में कुछ भर गया उनके अंदर, उस चीज़ों को कुछ जान लिया, तो उस चीज़ों के मुताबिक लेकर ये बताना कि मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, जो मैं हूँ सो हूँ। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या था, टेढ़े लोग क्या होते हैं, गिरा जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता अगर तुझे आता है उसको शून्य बना के रख, अपने आप को जीरो बना के रख, जब समय आएगा उसमें मैं तुझे चलाऊंगा। आज तू अपने आप को भरते रख, भरते जा, भरते जा।
यदि तुझे कुछ आता है, तो कुछ जानता है, कुछ जानती है, तो अपने आप को भर ले उस चीज से, भरता जा भरता जा। जब मेरा समय आएगा, मैं जब तुझे यूज करूंगा परमाणु की तरह, तू फटेगा और सब लोग देखेंगे। हालेलुया। आज तुझे सुनाते हैं लोग, बोलते वो बोली जानते, कोई बात नहीं, पर एक समय आएगा उनके मुंह मैं बंद करवाऊंगा, और वो परमेश्वर मुंह बंद करवाएगा और देखने वाला हैरान हो जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है अद्भुत युक्तियों को बनाने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ, जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता। जो मन का टेढ़ा है, जो अंदर से बुरी बातों को गढ़ने वाला है, बुराइयों से भरा हुआ है, पाप के अधीन में भागने वाला है, शैतान की अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा करने वाला है, और उस चीज़ से नहीं बदलता, कहता उसका कल्याण नहीं होता। फिर जब उसके जीवन में जब विपत्तियां आती है, फिर वो गिड़गिड़ाने लगता है, फिर परमेश्वर के सामने, पर उसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मन तो पहले कहाँ है, टेढ़े साइड में है, गलत रास्ते पर है। क्योंकि उठाकर परमेश्वर की जगह में उसने क्या रख दिया, कुछ और रख दिया। परमेश्वर कैसे काम करेगा। हालेलुया। तो हम एक और वचन पढ़ेंगे लास्ट में, प्रेरितों के काम 5 का 1 से 11 तक। यहाँ पे हम जानेंगे हनन्याह और शरीफा, परमेश्वर यहाँ पे भी मनों को जांचता है, और मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, और उस मन के जांचने के मुताबिक क्या होता है। प्रेरितों के काम यहाँ पे 5 का 1 से 11 तक आप लिख लीजिए, या घर जाके पढ़ लेना, या जब आप पढ़ने बैठेंगे तब पढ़ लेना। तो यहाँ पे हम एक हनन्याह और शरीफा बोलकर 2 व्यक्ति हैं, जो उनके बारे में हम जानते हैं। हालेलुया। प्रेरितों के दिनों में जब परमेश्वर के चेले लोग प्रचार किया करते थे, यीशु मसीह के उठा लिए जाने के बाद, वो लोग जो थे वो सीधा परमेश्वर के दास लोग थे, लोगों के पास जाया करते थे और सुसमाचार सुनाया करते थे। हालेलुया। और सुसमाचार सुनाया करते थे, वो कुछ उनके पास झोला बटुआ कुछ नहीं था, परंतु जो वहाँ पे लोग होते थे उनको लेकर दिया करते थे। जब हम हनन्याह और शरीफा के बारे में यहाँ पे जानते और पढ़ते हैं, तो क्या हमें देखने को मिलता है, ये 2 जन क्या करते हैं। उस समय में क्या हुआ करता था, जितने विश्वासी का समूह होता था, जिन जिन के पास जो होता था, वो बेच कर लेकर प्रेरितों के पैरों के सामने रख देते, चर्चों में लेकर रख देते थे कि जिन जिन को कमी है, पास्टर जी जाके क्या कर दो, दे दो, जिनकी घरों में कमियां हैं उनको जाके दे दो। अगर रख भी लिया तो इतना हमने रख लिया बोल के बता दिया करते थे, हमें इसका उपयोग है। पर यहाँ पे हनन्याह और शरीफा जो है, पहला जो पति आता है खेत बेचता है, उसी तरह वो भी करते, खेत बेचकर प्रेरितों के सामने आकर क्या बोलते हैं कि हे मेरे परमेश्वर के जन, हे मेरे प्रभु, हमने इतना बेचा और हमें इतना ही मिला, बोलकर वो उस पैसे को उसके सामने रखते हैं। उसको लगता है कि ये पास्टर, ये जो भविष्य देखता है, ये कौन है, बेवकूफ़ है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये वैसे ही है। अपने दिमाग और अपने मन के हठीले और चतुरपन के कारण वो क्या होते हैं, वहाँ पे मार दिया जाता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से जब अपने आप को बुद्धिमान और मन का ज़्यादा चतुर जान जब बनाता है अपने आप को, तब परमेश्वर जो है मनों का जांचने वाला वहाँ पे क्या करता है, उसे बोलता है प्रेरितों के मुंह से, हे हनन्याह, तुझे ये किसने ज्ञात किया, तुझे ये किसने कहा कि तू पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोले, तुझे ऐसा काम किसने सौंप दे कि तू पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोले। क्या तूने पूरे खेत बेचकर इतने पैसे नहीं बनाए थे, इसलिए तेरा अंजाम ये, तू अब मरेगा पेट फटकर। तब जाकर वो पेट फटकर मर जाता है, और उसे लेकर दफना देते उसके चेले लोग। वहां पे किसी ने नहीं मारा, पर खुद अपने ही मन के द्वारा उसका क्या हुआ, उसका हिसाब किताब हुआ। उसी के मन के द्वारा उसका क्या बना, उसका कैरेक्टर, उसका आगे का फ्यूचर से उसने प्लान बनाया। अगर उसने सही बोला होता, उसका प्लान आगे क्या होता, वो फ्यूचर में क्या पता कितने साल और जीता। हालेलुया। तो इसी प्रकार शाम के टाइम उसकी पत्नी आती है, और बोलती है, हे मेरे प्रभु, हमने इतना इतना कमाया और इतना इतना खेत लेकर डाल दिया मेरा पति ने, और हमने ऐसा किया। तब फिर प्रेरित बोलते कि तेरे मन में भी किसने बोल दिया कि तुझे किसने कहा कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले उसकी उपस्थिति में आकर। क्यों झूठ बोल रही है, कैसे पता लगा, क्योंकि परमेश्वर जो है मनों को जांचने वाला है। यदि आज भी अगर आप और मेरे अंदर ये स्वभाव है, तो हमारी लाइफ के जो विजन जो परमेश्वर देना चाहता है, जो शैतान बिगाड़ रहा है, उसको परमेश्वर सुधारना चाहता है, फिर परमेश्वर नहीं सुधार पाएगा, क्योंकि आप और मैंने किसको अवसर दे रखा है, शैतान को मौका दे रखा है, और शैतान काम करता जाएगा।
अगर उस स्थान के लिए, उस जगह के लिए आप घुटने टेक रहे हो कि प्रभु मेरा ये काम बन जाए, मेरा एक घर बन जाए, मेरा बिजनेस चल जाए, या मेरा बच्चे ऐसे हो जाए, वैसा हो जाए, तो आपको पहले अपने मन से प्रभु के प्रति सही होना पड़ेगा और अपने फोकस को परमेश्वर की ओर लगाना पड़ेगा। अपने मन को जांचना खुद पड़ेगा और उन चीज़ों से अलग करना पड़ेगा जो परमेश्वर का वचन मुझे सिखाता है। हालेलुया। जब हम आप और मैं करते हैं तो परमेश्वर हमें बढ़ाता और भराता जाता है, फिर थोड़े में ही हम आशीष के भागीदारी होते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे जब हनन्याह और शरीफा की बात कर रहे हैं तो लास्ट में जाकर तो उसकी वाइफ बोलती है कि ऐसा ऐसा है, तो फिर वहाँ पे बोलता है तुझे किसने कह दिया तू पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोले। तब वो वापस जा रही होती है, गेट पे जाते ही वो नीचे गिरकर उसका सिर फटकर वो क्या हो जाती है, मर जाती है। पति पत्नी ने क्या डिसाइड किया, झूठ बोला, मर गए। किसके सामने झूठ बोला, परमेश्वर के दासों के सामने, मतलब पवित्र आत्मा की हजूरी में झूठ बोला। यदि आज आप और मेरे अंदर भी अपने आप को बचाने के लिए अपने लालच के कारण झूठ बोलने का स्वभाव है, तो हम मन के अंदर से हम ये डिसाइड कर रहे हैं हम क्या आगे अपने फ्यूचर को बना रहे हैं। आप और मैं अपने फ्यूचर को डिसाइड कर रहे हैं, मैं आगे क्या करने वाला हूँ। हम अपनी आशीष को आप ही गंवा रहे हैं, आप ही खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब हमें दिखेगा नहीं, पर हम परमेश्वर के सामने चिल्लाएंगे, परमेश्वर ये कैसे हो गया। कुछ बातें हम कहते दुष्ट आत्मा ने खराब कर दी, कुछ बातें कहते लोगों ने खराब कर दिया, वो तो एक जरिया बन जाता। जब आप और मैं खुद खराब करने लग जाते तो वो लोग ऑटोमेटिक ही खराब करने आ जाएंगे। हालेलुया। अगर आप दारू पीने बैठोगे तो 4 बंदे और इकट्ठे होंगे, अगर आप पियोगे ही नहीं तो 4 बंदे इकट्ठे क्यों कर होंगे। इसी प्रकार है, अगर यदि आप अपने आप को सही तरीके से अंदर से रखोगे, मन को क्लीन करने की कोशिश करोगे, तो परमेश्वर आपको क्लीन और करेगा। अगर आप अपने आप को उस मनों से भरोगे तो शैतान और आपको बिगाड़ेगा और आपका फ्यूचर फिर खराब होएगा। फिर आप चिल्लाओगे, फिर आगे पथरी हो जाएगा, फिर आगे जाके आपको रसोली हो जाएगा, फिर आगे जाके आपको डायबिटीज हो जाएगा, फिर जाके आपको कैंसर हो जाएगा। हमने डिसाइड किया, हमने फ्यूचर को डिसाइड किया, हमने क्या बनना है। वो कैसे, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलकर या ना चलकर, या अपने मन को जांच कर या ना जांच कर, अपने मन की चौकसी कर कर ना कर कर। हालेलुया। तो प्रभु इन वचनों से आप सभी को, मुझे भी आशीष दे। सभी को जय मसीह।